टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। इस वीडियो में आपको हिज फर्स्ट फ्लाइट और द ब्लैक एरोप्लेन दोनों ही देखने को मिलेगा। तो शुरू करते हैं पहले हिज फर्स्ट फ्लाइट। यह एक युवा सिगर की कहानी है जो उड़ने से डरता है। सिगर का एक परिवार एक कगार पर रहता है। एक युवा सिगर अकेले रह जाता है क्योंकि वह उड़ने से डरता है। उसमें आत्मविश्वास नहीं था। युवा सिगर के माता पिता युवा सिगर में आत्मविश्वास विकसित करने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वह कर नहीं पाते। इसलिए उन्होंने उसे सजा देने का फैसला किया। उन्होंने उसे किनारे पर अकेला छोड़ दिया और उड़ गए। उन्होंने उसे डांटा, कायरता के लिए ताना मारा, यहाँ तक कि उसे भूखा रहने की धमकी भी दी। वह 24 घंटे भूखा भी रहा, लेकिन फिर भी वह अपने उड़ने के डर को दूर नहीं कर सका। उसके माता पिता ने उसे डांटा कि अगर वह नहीं उड़ेगा तो भूख से मर जाएगा। इसलिए उसने अपनी माँ को पुकारा। वह अपनी चोंच में मच्छी का टुकड़ा लेकर आई और उस पार उड़ गई। उसके ठीक सामने खड़ी हो गई। उसकी चोंच में मच्छी का टुकड़ा लगभग सिगर की चोंच के पहुंच के भीतर था। युवा सिगर भूख से पागल था। उसने मच्छी पर गोता लगाया। आग्रह पर उसने खुद को बाहर अंतरिक्ष के नीचे की ओर गिरते हुए पाया। सहज रूप से उसने अपने पंख फहराए और हवाओं को अपने पंख और पेट के नीचे महसूस की। वह उड़ गया और जब सिर के पर नहीं गिर रहा था, वह ऊपर की ओर उड़ गया। उसका सारा भय दूर हो गया। यह उसके परिवार के लिए खुशी का पल था। उड़ने में सफलता मिलने पर वह खुशी से झूम उठे। द ब्लैक एरोप्लेन। फ्रेडरिक फॉरेस्ट की यह कहानी द ब्लैक एरोप्लेन एक पायलट के बारे में है जो एक ऐसे शहर के ऊपर से उड़ान भरने के लिए खुश और आत्मविश्वास महसूस करता है जो सो रहा है। वह पेरिस से लंदन के उड़ान भरता है। अपनी उड़ान के दौरान वह अपने परिवार के साथ लंबी छुट्टी का सपना देखता है। वह उस शानदार नाश्ते के बारे में भी सोचता है जो उसे उतरने पर मिलेगा। जैसे कि वह पेरिस को पार करता है, उसे काले बादलों का एक विशाल पर्वत नजर आता है जो आने वाले एक भयानक तूफान का संकेत था। सुरक्षा के लिहाज से पेरिस वापस जाने का सही फैसला होता, लेकिन वह अपने शानदार नाश्ते के बारे में सोच रहा है और उसे खाने में देरी नहीं करना चाहता। अपने यात्रियों के जीवन को जोखिम में डालते हुए वह सीधे तूफान में प्रवेश कर जाता है। वहाँ सब कुछ अंधेरा था। वह देख नहीं पाता। उसके सभी दिशा सूचक यंत्र काम करना बंद कर देते हैं। वह विमान से अपना नियंत्रण खो देता है। जब उसकी सारी उम्मीद खत्म हो जाती है तो उसे एक और विमान दिखाई देता है जिसका पायलट उसे बचाने के लिए तैयार था, लेकिन वह घबरा रहा था क्योंकि उसके विमान में बहुत कम मात्रा में ईंधन बचा हुआ था। अज्ञात पायलट उसे तूफान से बाहर निकालता है और प्रकाश में आते ही वह गायब हो जाता है। उतरने के बाद जब वह नियंत्रक कक्ष के एक महिला से दूसरे पायलट के बारे में पूछता है तो वह सदमे में रह जाता है, क्योंकि वह कहती है कि आकाश में उसका एकमात्र विमान था जो कि उड़ रहा था और उसके अलावा और कोई विमान